एक लड़के के पास एक अमीर लड़की का रिश्ता आता है, जिसकी फ़ोटो लेकर वो अखबार संपादक के पास जाता है और उसी फ़ोटो को लेकर वो एक फ़ोटो स्टूडियो के पास जाता है और वहाँ जाकर पूछता है कि प्लीज़ एक बार आप चेक करके बताइए कि ये फ़ोटो उनमें से तो नहीं है जो फ़ोटो आपके पास है। और ये पहली बार नहीं हो रहा था, ये पिछले सालों में बहुत बार हुआ था कि ऐसे ही कोई लड़का किसी लड़की की फ़ोटो लेकर संपादक के पास या स्टूडियो में जाता था और यही सवाल पूछता था। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था? अगर आपके इसके पीछे की कहानी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ नंदिनी यादव। आज जो मैं आप लोगों को घटना सुनाने जा रही हूँ, ये घटना है राजस्थान के अजमेर की। बात 1991 की है। एक लड़की सुबह दौड़ी दौड़ी भागी भागी स्कूल जा रही थी। तभी उसके पास एक कार आकर रुकती है और जो उसमें शख्स बैठा था वो उसे कहता है कि तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? तो वो लड़की कहती है कि मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम है और मैं घर से निकलने में थोड़ा लेट हो गई, तो मैं स्कूल जल्दी पहुंचना चाहती हूँ, नहीं तो मेरा एग्ज़ाम छूट जाएगा। तो जो कार में शख्स बैठा था वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें ऐतराज़ नहीं हो तो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूँ। वो लड़की हाँ कर देती है क्योंकि वो लेट हो रही थी, मासूम भी थी, जिसे उसकी नीयत का अंदाज़ा नहीं था। और वो लड़का उसे स्कूल छोड़ देता है। 2 से 4 दिन का वक्त बीतता है और एक दिन वो लड़का फिर उसे मिल जाता है और फिर वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ। लड़की फिर उसके साथ बैठ जाती है। अब यही सिलसिला शुरू हो जाता है। एक दिन वो लड़का उसे कहता है कि हम कॉफ़ी या चाय पीने चलते हैं और वो किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। फिर थोड़ा वक्त बीतता है और वो लड़का एक दिन उसे अपने फार्म हाउस में ले जाता है, जहाँ पे उन दोनों की मर्जी से उनके साथ फिज़िकल रिलेशन बनते हैं। और अब ये सिलसिला शुरू हो चुका था। लड़के का नाम था फारूक और जो ये लड़का था वो उस समय कांग्रेस में यूथ अध्यक्ष था। अच्छी खासी पहुंच भी थी और उस लड़की के साथ उसने अच्छी खासी दोस्ती भी कर ली थी और उसने अच्छा खासा विश्वास भी जीत लिया था। उस वक्त मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे जिसमें फ़ोटो ले सके। उस वक्त कैमरे से लोग फ़ोटो लेते थे। तो जो फारूक था, एक दिन उसने उस लड़की की बिना कपड़ों के एक तस्वीर ले ली और वो तस्वीर उसने अपने दोस्तों को दिखा दी। जो उसके 2 दोस्त थे, एक का नाम था अनवर और एक का नाम था नसीब। वो उसके दोस्त उसे कहते हैं कि हमें भी इस लड़की से मुलाकात करवाओ। पहले तो जो फारूक था वो मना कर देता है, लेकिन फिर ये लोग बोलते हैं कि हमारी मुलाकात करवाओ इससे। तो जो फारूक था वो कहता है कि ठीक है, कल मैं फार्म हाउस में से बुला लूँगा और तुम लोग वहीं पे इससे मिल लेना। फिर वो दूसरे दिन उस लड़की को उसी फार्म हाउस पे बुला लेता है जहाँ पे उसके दोनों दोस्त मौजूद थे। अब वो दोनों मिलकर उस लड़की के साथ रेप करते हैं। वो लड़की काफ़ी विरोध करती है, लेकिन वो लोग कहाँ मानने वाले थे। और अब ये सिलसिला शुरू हो चुका था। पहले उसके साथ फारूक, तो अब ये दोनों दोस्त तीनों मिलकर उसका रेप करने लगे। एक दिन वो लड़की उनको कहती है कि मैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, परेशान हो चुकी हूँ, और अगर तुम लोग ऐसे ही मेरे साथ करते रहे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। इससे वो लोग थोड़ा डर जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें इन चीज़ों से बाहर निकलना है और यहाँ पे कभी नहीं आना है तो तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। वो लड़की कहती है कि बताइए मुझे क्या करना है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर उस दलदल से बाहर निकलना चाहती थी। तो वो लोग उसे कहते हैं कि तुम अपनी किसी दोस्त को यहाँ लेकर आओ तुम्हारे बदले में। पहले तो वो थोड़ा डर जाती है, चौंक भी जाती है, लेकिन अब वो करे भी तो क्या करे, उसके पास में कोई रास्ता भी नहीं था। तो वो हाँ कर देती है और जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी वो किसी बहाने से उसे उसी फार्म हाउस में ले आती है और वो लोग उसके साथ भी वैसे ही रेप करते हैं। अब ये सिलसिला उसकी फ्रेंड के साथ शुरू हो जाता है और जो उसकी फ्रेंड होती है, फिर वो लोग कहते हैं कि तुम अपनी फ्रेंड को लेके आओ। ऐसे ही 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे ही करते करते
ये बात 200 लड़कियों तक पहुंच जाती है। और ये सिलसिला यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ तक सुनने में आया था कि इन लोगों ने इन लड़कियों को, बड़े बड़े राजनेताओं को, पुलिस अधिकारियों को, यहाँ तक कि अपने घर के नौकरों और ड्राइवरों तक को इन लड़कियों को परोसा था। और जहाँ पे ये लोग उन लड़कियों की फ़ोटो बनाया करते थे, यानी कि फ़ोटो स्टूडियो में, उनके पास जब ये फ़ोटो जाती थी स्टूडियो में, तो उन लोगों को लगता था कि ये लोग इतनी न्यूड लड़कियों की फ़ोटो क्यों बनाते हैं और इनके पास आती कहाँ से है। तो जो फ़ोटो स्टूडियो में 2 बंदे काम करते थे, उन्होंने भी इसकी छानबीन की। और जब पता लगा कि ये सोफिया स्कूल की लड़कियां हैं और ये लोग इनके साथ रेप करते हैं, तो उन लोगों ने आवाज़ उठाने के बजाय उन लड़कियों के साथ खुद भी ऐसा ही करने की सोची। और एक दिन वो 10 से 20 लड़कियों की फ़ोटो लेकर पहुंच जाते हैं सोफिया स्कूल के बाहर, जहाँ पे 1-2 लड़की उस फ़ोटो वाली लड़की से मिल जाती है। तो वो उस लड़की से कहते हैं कि हमारे पास तुम्हारी फ़ोटो है, हमारे पास स्टूडियो में आ जाना, नहीं तो तुम्हारी ये फ़ोटो हम लोगों को दिखा देंगे, तुम्हारे घर वालों को दिखा देंगे और तुम्हारे स्कूल में हर जगह दिखा देंगे। बेचारी वो लड़कियाँ पहले से डरी हुई थी, वो स्टूडियो भी जाती है। अब ये सिलसिला एक तरफ फार्म हाउस में चल रहा था तो दूसरी तरफ स्टूडियो में भी शुरू हो जाता है। लेकिन अब सोफिया स्कूल की 6 लड़कियों ने कुछ ही दिनों में आत्महत्या कर ली, जिससे ये मामला सुर्खियों में आया कि अचानक एक साथ 6 लड़कियां कैसे मर सकती है, जो भी कुछ ही समय में। पुलिस तक केस पहुंचा, पुलिस ने छानबीन की, लेकिन कुछ भी नहीं पता चला। और सच कहे तो उन सब चीज़ों में पुलिस भी शामिल थी। पुलिस भी उन लड़कियों के साथ वैसे ही किया करती थी जैसे वो लोग किया करते थे। और उस जो फ़ोटो स्टूडियो था उसमें कोई एक नेक बंदा काम करता था। वो उन लड़कियों की 10-15 फ़ोटो लेकर, जो अखबार का संपादक था, नवज्योति अखबार था, उसके संपादक के पास पहुंचता है और उसे जाकर कहता है कि साहब, मैं बता सकता हूँ कि उस स्कूल की लड़कियाँ सुसाइड क्यों कर रही हैं। तो जो संपादक होता है वो कहता है कि बताओ तुम क्या जानते हो। तो वो कहता है कि ये फ़ोटो देखिए, आप खुद भी जान जाएंगे। और वो इसके पीछे की कहानी उस अखबार के संपादक को सुनाता है। और जब अखबार का संपादक ये कहानी सुनता है तो वो बुरी तरह से चौंक जाता है कि ये क्या हो रहा है। काफ़ी रसूखदार लोग थे वो, काफ़ी पैसे वाले भी थे। थोड़ा वो अखबार का संपादक डरता भी है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता है और वो उनमें से 1-2 फ़ोटो को ब्लर करके अपने अखबार में छाप देता है। जैसे ही ये फ़ोटो अखबार में छपती है, अजमेर क्या, राजस्थान क्या, पूरा भारत हिल जाता है कि जो लड़कियां स्कूल जैसे मंदिर में सुरक्षित नहीं है, वो फिर कहाँ सुरक्षित रहेगी। इन सब चीज़ों की छानबीन की जाती है और लगभग 18 लोगों को पकड़ा जाता है। जो लड़कियां थी उनसे गवाही के लिए कहा जाता है, लेकिन जो उनके घर वाले थे वो उनको बाहर नहीं लाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इन सब चीज़ों से हमारी बदनामी होगी। और ऐसे करके 30 लड़कियां कैसे ना कैसे करके बाहर निकलती है, लेकिन फिर से उन्हें डरा के धमका के वापस बिठा दिया जाता है। और अंत में सिर्फ 2 लड़कियां बचती हैं, जो ये कहती है कि चाहे हमारी जान ही चली जाए, लेकिन हम लोग गवाही देंगे, हम लोग बताएंगे कि हमारे साथ और हमारे दोस्तों के साथ क्या हुआ है। और वो लड़कियां हिम्मत दिखाती है और उन लोगों को, उन्हीं लड़कियों के आधार पर 18 लोगों को पकड़ा जाता है, जिन पर केस चलता है। लेकिन पैसे वाले थे, पहुंचती इन चीज़ों में पुलिस अधिकारी, बड़े बड़े नेता लोग तक शामिल थे। तो कुछ लोग छूट जाते हैं, तो कुछ को पुलिस पकड़ लेती है, कुछ विदेश भाग जाते हैं। और जो फारूक था, जिसने इन सब चीज़ों की शुरुआत की थी, पैसे के दम पर वो खुद को पागल घोषित करवा लेता है और कुछ ही दिनों में रिहा हो जाता है। और यहाँ तक कहा जाता है कि ये केस अभी भी चल रहा है, लेकिन किसी को भी सज़ा नहीं हुई। हमारा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को डराना, आप लोगों को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं था। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि आप अपने बच्चों को कहीं पे भी पढ़ाएं, कहीं पे भी लिखाएं, लेकिन हमेशा उन पे नज़र रखें
क्योंकि आजकल वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। और अपने बच्चों को विश्वास में रखें, जिससे अगर उनके साथ कुछ भी गलत हो तो वो आपको बताने से डरे नहीं। क्योंकि ऐसा ही अगर उस स्कूल की एक भी लड़की अगर ऐसा करती और अपने घर वालों को बता देती कि उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो आज 200 लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता और जिन 6 लड़कियों की जान गई है वो भी बच जाती। तो अपने बच्चों पे हमेशा नज़र रखें, उनका हमेशा ध्यान रखें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।